We continue again on our subject, all that Jesus taught. हम फिर एक बार अपने विषय को जारी रखेंगे और हमारा विषय है वो सब जो यीशु ने सिखाया। We are basing this series on Matthew 28 verse 20, which says, और इस श्रृंखला को हम मत्ती उसके 28 अध्याय के 20 वचन पर आधारित करते हैं और वो वचन कहता है that Jesus told his disciples to go into every nation and make disciples and teach them everything that he himself had commanded. और यीशु ने अपने शिष्यों को ये आज्ञा दी कि वे हर एक जाति में जाए, हर एक राष्ट्र में जाए और वे शिष्य बनाए और उन्हें हर वो बात की हर एक आज्ञा माननी सिखाए जिसकी आज्ञा स्वयं यीशु ने दी थी। And this is what I have called the neglected half of the Great Commission. और इसी को मैं यीशु मसीह की महान आज्ञा का नज़रअंदाज किया हुआ आधा हिस्सा कहता हूँ। And so I thought it would be good for us to go through all that Jesus commanded and taught. और इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि हम हर वो चीज़ को देखें जिसकी आज्ञा यीशु मसीह ने दी और जिस चीज़ को यीशु ने सिखाया, so that we can fulfill the Great Commission and satisfy his heart's desire, ताकि हम यीशु की महान आज्ञा को पूरा कर सके और उसके हृदय की महान लालसा को भी हम पूरा कर सके and bring God's people to the place where he wants them to be. और हम परमेश्वर के लोगों को उस स्थान पर ले आए जहाँ स्वयं परमेश्वर चाहता है कि वे हो। So in our last study we were looking at Matthew 5 and verses 3, 4 and 5. और इसलिए हमारे पिछले अध्ययन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3 से लेकर 5 वचन को देख रहे थे, where we saw 3 of the right attitudes that disciples should have. जहां हमने 3 सही रवैयों को देखा जो शिष्यों के होने चाहिए। Remember, he spoke to his disciples. और याद रखें कि यीशु मसीह ये सारी बातें अपने शिष्यों से कह रहा था। Paul, as we read in verse 1 and 2. सबसे पहले जैसे हम पहले और दूसरे वचन में देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहा था प्राथमिक तौर पर। We must also remember that these are not characteristics that people in the world appreciate. इसी के साथ साथ हमें इस बात को भी याद रखना है, ये ऐसे गुण नहीं जिनको इस संसार के लोग बड़ा समझते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, ये ऐसे गुण नहीं हैं। People in the world do not appreciate being constantly aware of their own need. In the world they say, be full of self-confidence. इस संसार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस बात की सराहना नहीं करेंगे अगर उनको निरंतर अपने ही ज़रूरत का एहसास होते रहे तो। इस संसार में इसके विपरीत हमें क्या बताया जाता है कि आत्मविश्वास से संपूर्ण रहो, भरे रहो। Confidence in your own ability. अपने स्वयं के क्षमता में आपका एक आत्मविश्वास होना चाहिए, हियाव होना चाहिए। Well, that's okay as far as physical ability is concerned and intellectual ability is concerned and human smartness that's required of salesmen and CEOs and things like that. अब ये तब तक ठीक है जब तक कि ये सब बातें तब तक सही है जब तक बात आती है शारीरिक क्षमता की, हमारे दिमागी क्षमता की, या जब बात आती है मानवीय चतुरता की, विशेषकर इन चीज़ों की ज़रूरत जो सेल्समैन होते हैं चीज़ों को बेचने के लिए या किसी कंपनी के CEO या अधिकारी होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें आवश्यक है। But when it comes to the spiritual realm, it's exactly the opposite. पर जब बात आती है आत्मिक बातों की तो तब चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो जाती है। It's the one who is poor in spirit who is going to possess God's kingdom. जो आत्मा में, जो मन में दीन है या गरीब है, वही स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। Is the one who mourns for his sin, who is going to be strengthened spiritually. जो अपने पाप के लिए रोएगा, शोक करेगा, वही आत्मिक तौर पर सामर्थ पाएगा। And is the one who is meek and does not fight for his rights, who is going to inherit the earth. और जो बिल्कुल भी नम्र है, कोमल है और वो अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए नहीं लड़ता, वही पृथ्वी का अधिकारी होगा। In other words, God's ways are not our ways. दूसरे शब्दों में परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं हैं। His way of thinking is completely opposite to this world's way of thinking, and उसके सोचने का तरीका बिल्कुल इस संसार के सोचने के तरीके से बिल्कुल विपरीत है। all these right attitudes and beatitudes mentioned here are not things that the world appreciates. और इसलिए ये सारे सही रवैये जो इस अध्याय में यहाँ जिनका वर्णन किया गया है वो ऐसे गुण नहीं हैं जिनकी तारीफ या सराहना इस संसार के लोग करते हैं। In fact, quite the opposite of it. और वास्तविकता में तो ये बिल्कुल उसके विपरीत है। And that's why
we read at the end of the Sermon on the Mount, Jesus said, "This way that I've spoken of is a very narrow way." Matthew 7:14, and very few people find it. और इसी वजह से पहाड़ी उपदेश के अंत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने स्वयं कहा मत्ती उसके 7वें अध्याय के 14 वचन में कि ये जो मार्ग है जिसकी बात यीशु मसीह कर रहा है, ये बहुत ही एक सकरा मार्ग है और बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़े लोग हैं जिन्हें ये मार्ग मिलेगा। So I don't anticipate millions of people turning to this way. और इसलिए मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि लाखों करोड़ों लोग इस मार्ग की ओर मुड़ेंगे। Millions want to go to heaven and millions want the power of the Holy Spirit. करोड़ों लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, करोड़ों लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भी चाहते हैं, But very few want to have these attitudes that Jesus spoke of as the characteristics of God's people who are in God's kingdom. पर बहुत ही थोड़े लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो उन रवैयों को चाहते हैं जिनको यीशु मसीह ने सिखाया कि ये रवैये परमेश्वर के लोगों का गुण है, ऐसे लोगों का गुण है जो परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। Now we move on to verse 6, where Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." आज हम छठे वचन की ओर मुड़ेंगे, मत्ती 5:6, जहाँ लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Now in the world there are people hungering and thirsting for all types of things. अब इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों की भूख और प्यास करते हैं। If you look at the things that people in the world hunger and thirst for, अगर आप उन चीज़ों को देखो जिनकी भूख और प्यास इस संसार के लोग करते हैं, I think most people hunger and thirst for wealth, money, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो है वो संपत्ति के भूख और प्यास करते हैं, पैसे की भूख और प्यास, comfort, comfortable life, maybe houses and lands, and ऐशो आराम, आरामदायक जीवन, शायद घर और ज़मीन, advancement in society, higher समाज में आगे बढ़ना, position in their jobs. And उनके नौकरी में और ऊंचा पद या ओहदा पाना। they want to beautify their appearance. वे अपने को जैसा वो दिखते हैं उसको और भी सुंदर बनाना चाहते हैं, And everything that will bring them honor and comfort and pleasure in this world. हर वो चीज़ वो चाहते हैं जो उन्हें आदर, इस संसार में ऐशो आराम और इस संसार में सुख विलास ला सकती है। Even Christians, most Christians, even those who claim they are born again, many of them are pursuing these things. और ये एक मसीहों के बारे में भी है, अधिकतर मसीह जो ये हालांकि वो दावा करते हैं कि वे नया जन्म पाए हुए हैं, वो इन्हीं बात की खोज कर रहे हैं। But hungering and thirsting to live a godly life, पर एक ईश्वरीय जीवन जीने की भूख और प्यास करना, hungering and thirsting to overcome sin, एक पाप पर विजय पाने के लिए भूख और प्यास रखना, is such a rare quality that I believe what Jesus said. ये इतने कम लोगों में पाए जाने वाला गुण है कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो स्वयं यीशु ने कहा। Very few find this way to life. बहुत ही थोड़े हैं जिन्हें इस जीवन के इस मार्ग जिन्हें मिलता है। I'm not surprised when I find very few interested in a message of being totally righteous. मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता जब मैं इस बात को पाता हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं जो संपूर्ण तौर पर धार्मिक होने के संदेश में दिलचस्पी रखते हैं। In fact, I'm not surprised when people turn around and say, "That's impossible." वास्तविकता में तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता जब लोग पीछे मुड़कर कहते हैं कि नहीं, ये तो असंभव है। When people say the Sermon on the Mount has got impossible standards, nobody can live up to it. जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, पहाड़ी उपदेश में तो असंभव ऐसे मापदंड है, कोई भी इन मापदंडों तक जी नहीं सकता, इसके अनुसार जीवन ही नहीं जी सकता। That's exactly the answer I expect from a worldly Christian or a so-called born-again Christian who's got worldly attitudes. बिल्कुल यही उत्तर है जिसकी मैं अपेक्षा एक सांसारिक मसीह से या एक तथाकथित नया जन्म पाए हुए मसीह से रखता हूँ जिनके बिल्कुल सांसारिक रवैये हैं। Even question whether such a person is really born again. और मैं तो वास्तविकता में इस व्यक्ति पर प्रश्न उठाऊंगा कि क्या ऐसा व्यक्ति का वास्तविकता में नया जन्म हुआ भी है या नहीं। If he neglects all that Jesus has said in the Sermon on the Mount, अगर वो यीशु की उन सारी बातों को नज़रअंदाज करता है, उनकी उपेक्षा करता है जो पहाड़ी उपदेश में लिखी है। and that's why we see that when Jesus said, "You got to teach all that I've commanded" in Matthew 28:20,
He first said, you got to make them disciples. इसी वजह से हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने मत्ती 28:20 में कहा कि उन्हें वो सब बातें सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने दी है, उससे पहले यीशु ने कहा पहले उन्हें शिष्य बनाओ। Every person who calls himself a convert who wants to go to heaven is not interested in obeying all that Jesus commanded. Far from it. हर एक व्यक्ति जो अपने आप को एक मसीही बुलाता है और जो केवल स्वर्ग जाना चाहता है और उसकी कोई दिलचस्पी या लालसा नहीं है कि यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उन सब बातों की आज्ञा मानी जाए, बिल्कुल भी ऐसी कोई लालसा नहीं है। But a person, if he becomes a disciple, will be interested to know what has Jesus commanded. I want to obey that. पर अगर कोई व्यक्ति एक शिष्य है, वाकई एक शिष्य बन चुका है, तो फिर उसकी रुचि होगी इसको जानने में कि यीशु मसीह ने किस बात की आज्ञा दी है। वो सोचेगा कि मैं जानना चाहता हूँ यीशु ने क्या आज्ञा दी है। If he wants me to be poor in spirit, I want to find out what that means. If he wants me to mourn for my sin or to be gentle, I want to find out that. If he wants अगर यीशु चाहता है कि मैं आत्मा में दीन रहूं तो मैं खोजना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। अगर वो चाहता है कि मैं अपने पाप के लिए शोक करूं, मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। अगर वो चाहता है कि मैं नम्र बनूं या कोमल बनूं तो मैं जानना चाहता हूं इसका क्या मतलब है। hunger and thirst for righteousness, I want to hunger and thirst for righteousness. अगर यीशु चाहता है कि मैं धार्मिकता और की भूख और प्यास रखूं तो मैं धार्मिकता और भूख की प्यास रखना चाहता हूं। That would be the attitude of a true disciple of Jesus. यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य का यही रवैया होगा। What does a hunger and thirst for righteousness mean? अब धार्मिकता की भूख और प्यास का क्या मतलब है। You see, for example, a person, any of us may at a particular time say, yes, I'm a bit thirsty for a little bit of water. उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी ये कह सकता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत पानी की प्यास मेरे अंदर है। Or I don't mind having a little snack right now, I'm hungry for it. या अभी मुझे थोड़ी सी भूख है, मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे ही नाश्ता कर सकता हूँ। But how much would you be willing to pay for a glass of water? If a glass of water cost 100,000 rupees, would you be that hungry? पर आप कितनी कीमत चुकाना चाहोगे, कितने पैसे देना चाहोगे एक पानी के ग्लास के लिए? अगर सोच कर देखिए, पानी के एक ग्लास की कीमत अगर 1 लाख रुपए हुई तो क्या आप उस 1 लाख रुपए को चुकाकर पानी पीना चाहोगे क्या? Or if a little snack cost 100,000 rupees, would you be that hungry? या थोड़ा सा कोई नाश्ता या थोड़ा सा भोजन वो 1 लाख रुपए का है, आप उतने भूखे हो क्या? To take it? You say, no, well, I'm not that hungry to pay 100,000 rupees for a glass of water. आप कहोगे नहीं मुझे उतनी प्यास नहीं लगी कि मैं 1 लाख रुपए एक पानी के ग्लास के लिए दूं। But consider, if you were a person who had been wandering in the desert for 7 days and your whole body is dry and your mouth is dry and you're about to die of thirst. पर सोच कर देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मरुभूमि में भटक रहे हो 7 दिन के लिए और आपका पूरा शरीर सूखा है, आपका मुंह सूखा हो गया है और आप प्यास के मारे मरने ही वाले हो, Boy, you'd be willing to pay 100,000 rupees for a glass of water. तब तो आप पानी के एक ग्लास के लिए 1 लाख रुपए भी चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। That is thirst. ये है प्यास। And you'd be willing to pay for food any amount because you're dying of hunger. और ऐसे ही समय में आप भोजन के लिए भी कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आप भूख से मर रहे हो। So the type of hunger and thirst that Jesus speaks of here is a desperate hunger and thirst that wants to be righteous at any cost. और इसलिए जिस तरीके के भूख और प्यास की बात यीशु मसीह यहाँ कर रहा है वो एक बहुत ही उग्र या आतुर भूख और प्यास है जो किसी भी कीमत पर धार्मिक होना चाहते हैं। Not righteous if it's convenient. ऐसे नहीं कि केवल तभी धार्मिक होना अगर ये मेरे लिए आरामदायक हो तो, सुविधाजनक हो तो। If it doesn't disturb any of my plans. अगर मैं केवल तभी धार्मिक होऊंगा जब मेरे कोई योजनाओं में कोई दखलंदाजी न हो, मेरी कोई योजनाएं न बदल जाए। For most people who sit in church, even who listen to messages of holiness, अधिकतर लोग जो कलीसिया में बैठते हैं, यहाँ तक कि वे लोग भी जो पवित्रता के संदेश को सुनते हैं, they want to be holy if it doesn't disturb their plans. वे केवल तभी पवित्र होना चाहते हैं अगर पवित्र होने से उनकी कोई योजनाओं में कोई योजनाएं बिगड़ ना जाए तो। If it doesn't ruin their ambitions for the future. उनकी जो भविष्य के लिए महत्वाकांक्षाएं हैं वो महत्वाकांक्षाएं बिगड़नी नहीं चाहिए। If it doesn't hinder them from marrying the girl they want to marry or the boy they want to marry. वे तभी पवित्र बनना चाहते हैं अगर उससे जिस लड़की से या जिस लड़के से वे विवाह करना चाहते हैं उसमें कोई रोक ना आए, उसमें कोई बाधा ना आए। They want a righteousness if there's not too much of a price
to be paid for it. वे ऐसा धार्मिकता चाहते हैं, ऐसी धार्मिकता चाहते हैं जब तक कि उसके लिए बहुत बड़ी कोई कीमत उन्हें ना चुकानी पड़े। So when you offer them righteousness, if their first question is, what's the price? Then you know that they're not really hungry. और इसलिए जब आप उनको धार्मिकता देने की कोशिश करो, अगर उनका पहला प्रश्न ये है कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर आप जानते हो कि वे वाकई में भूखे नहीं हैं। A person who is thirsty or hungry desperately will not ask what's the price. एक व्यक्ति जो भूखा है, प्यासा है, बिल्कुल आतुरता से उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, वो कभी कीमत नहीं पूछेगा। Say, give me that water, I'll give you everything I have because I'm dying. वो कहेगा मुझे पानी दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मर रहा हूँ। That is the meaning of seeking God with all of our hearts. यही मतलब है कि हमारे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज करना। The reason why many people do not find God in the way others have found him क्या कारण है कि कई लोग परमेश्वर को वैसे उस तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते जिस तरीके से कुछ अन्य लोगों ने परमेश्वर को प्राप्त किया है? why they do not have a satisfying Christian life, क्यों कई लोगों का एक संतुष्ट करने वाला मसीही जीवन नहीं है? and which is the condition of most born again Christians, और अधिकतर नए जन्म पाए हुए मसीहों की यही अवस्था है। is because they are not seeking God with all their heart. इसका कारण ये है कि वे अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे। I found very, very few Christians in my life. I'll tell you honestly, I've traveled to many countries and been a Christian for 52 years, born again. और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही कम मसीहों को अपने जीवन में देखा है। मैं कई देशों में घूमा हूँ और मैं 52 वर्षों से एक मसीह रहा हूँ Christian. और 52 वर्षों से नया जन्म पाए हुए मसीह के समान में रहा हूँ। And I found very, very few people who can honestly say, और मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है जो बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को कह सकते हैं, I'm really satisfied with the Lord and I'm satisfied with my Christian life and progress. और मैं प्रभु से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं अपने मसीह जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ And I'm thankful for the way it's gone. और मेरे मसीह जीवन में जो उन्नति रही है उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि किस तरीके से मेरा मसीह जीवन कटा है। And I'm excited about my life every day. और मैं प्रतिदिन अपने जीवन के बारे में उत्साही हूँ। Very few. I find most people are bored. Maybe they were excited on the day they were converted. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, मैं पाता हूँ कि अधिकतर लोग तो उबे हुए हैं, वो बोर हो चुके हैं अपने मसीह जीवन से। शायद वे जिस दिन उनका नया जन्म हुआ उस दिन वे उत्साही थे, But now they are so bored, they have no time to read the Bible. पर अब वे इतना उब चुके हैं कि उनके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। They have no interest in spiritual things. आत्मिक चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं है। They may be indulging in certain amount of activity like going to church and witnessing and caring for the poor and all, but they're not excited about following in Jesus' footsteps. वो किसी मात्रा में कुछ गतिविधियों में शायद अपने आप को शामिल करते हैं, जैसे कलीसिया में जाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना या गरीबों की देखभाल करना, पर वे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना या यीशु मसीह का अनुसरण करने के बारे में उनको कोई उत्साह नहीं है। And the reason is, it says in Jeremiah chapter 29, there's a law here concerning man and God. और इसका कारण ये है, हम देखेंगे यिर्मयाह 29:11, यहाँ एक व्यवस्था है या एक नियम है परमेश्वर और मनुष्य के संबंध के विषय में, That we need to understand. In और इसे हमें समझना जरूरी है। Jeremiah 29 and verse 13, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 13वां वचन, the Lord says प्रभु कहता है to his people Israel, अपने लोगों को, इसराइल से वो कहता है, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। You will seek me and find me when you search for me with all your heart. इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। What if you do not seek him with all your heart? तब क्या होगा अगर आप अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को नहीं खोज रहे तो? Supposing you seek him half-heartedly शायद आप केवल अपने आधे हृदय से उसकी खोज कर रहे हो, or with 3/4 of your heart. या अपने हृदय के 3/4 हिस्से से आप उसकी खोज कर रहे हो। There is no promise here that you will find him. फिर यहाँ कोई भी वायदा नहीं है कि आप उसे प्राप्त करोगे। You may miss him altogether. आप शायद पूर्ण तौर पर उससे चूक जाओगे। And that's exactly the reason why
So many people who call themselves Christians never find the Lord. और यही बिल्कुल कारण है कि अधिकतर लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं वे प्रभु को नहीं पाते। They've got a religion, उनके पास धर्म है, a Christianity, which is a mere religion with एक मसीहत जो केवल एक धर्म मात्र है, rituals and various things that they do, जिसमें ऐसे कई परंपरा, कई अनुष्ठान है और कई चीजें जो आप करते हो, whatever church they belong to. जिस किसी कलीसिया के वे हो, But they don't know the Lord. पर वे प्रभु को नहीं जानते। They don't know Jesus as a personal friend. वे यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत मित्र के तौर पर नहीं जानते। And then they've missed out everything in the Christian life, whatever else we may have. और फिर वे मसीह जीवन में हर एक चीज से चूक चुके हैं, क्योंकि इसके बावजूद हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो। You can have a Christian name, be a member of some Christian church. आपका शायद मसीही नाम होगा, शायद किसी मसीही कलीसिया के आप सभासद होंगे, You don't know the Lord personally. You've missed out on the main thing. पर अगर आप प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते तो जो मुख्य बात है उसी से आप चूक चुके हो। Reason is you may not be seeking God with all your heart. और इसका कारण ये है कि शायद आप अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से नहीं खोज रहे। There are a lot of things in the world you may seek with all your heart, but not the Lord. शायद इस संसार में कई चीजें हैं जो अपने पूर्ण हृदय से आप खोज करते हो, पर प्रभु को नहीं। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They shall be filled or they shall be satisfied. और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, या दूसरे शब्दों में वे संतुष्ट हो जाएंगे। So when a man says, "Oh, Brother Zach, I've been trying so hard for victory over sin, I haven't got it." और इसलिए जब कोई मनुष्य मुझसे कहता है, भाई जैक मैं कितनी कड़ी कोशिश कर रहा हूँ पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर आज तक मुझे पाप पर विजय नहीं प्राप्त हुई है, I can tell him on the basis of this verse मैं इस वचन के आधार पर इस भाई से कह सकता हूँ that you're not really hungering and thirsting for a holy life. आप वाकई में एक पवित्र जीवन की भूख और प्यास नहीं रखते। You're not really desperate about overcoming sin. पाप पर विजय पाने के बारे में आप बिल्कुल आतुर नहीं हो। वास्तविकता में एक आतुरता या लालसा आपके अंदर तीव्रता नहीं है। Let me show you the way Jesus prayed in order not to sin. You know, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे यीशु ने प्रार्थना की ताकि वो पाप न करे। we consider the fact that Christ was tempted on earth exactly like us. हमने पहले भी इस सत्य को देखा कि मसीह इस पृथ्वी पर बिल्कुल हमारे ही तरह परखा गया And he never sinned. और उसने कभी पाप नहीं किया। But it was not something easy for him. पर ये ऐसा कुछ नहीं था जो मसीह के लिए आसान था। I want to show you a verse in Hebrews in chapter 5, मैं आपको इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के एक वचन को दिखाना चाहता हूँ, which tells us Jesus how he faced temptation. और जो वचन हमें बताता है कैसे यीशु मसीह ने प्रलोभन का सामना किया। He was tempted in all points as we are told in Hebrews 4:15. इब्रानियों 4:15 हमें बताता है क्योंकि वो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया। And he goes on to say from there that this Christ who is our high priest after the order of Melchizedek in chapter 5 verse 6. और आगे जाकर बताता है ये मसीह जो मलकीसदेक की रीति से हमारा एक महायाजक है। He tells इब्रानियों 5:6 में ये लिखा us है। in verse 7 that in the days of his flesh. फिर आगे जाकर 7वें वचन में वहाँ लिखा है कि अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु ने, It is not the last day of his flesh in Gethsemane. और ये उसके देह के रहने के दिनों के अंतिम दिन की बात नहीं हो रही जब वो गेत्सेमनी में था, But in the entire period when he was in the flesh on earth, पर उस संपूर्ण काल के विषय में जब वो देह में था इस पृथ्वी पर 33.5 years, 33.5 वर्ष, he offered up prayers and supplications. Supplication उसने प्रार्थनाएं और विनती करके, उसी वचन में लिखा है प्रार्थनाएं और विनती, means specific request. और विनती का मतलब है एक विशेष प्रभु के सामने मांग रखना, Father, अपने पिता के सामने। not just general prayers saying bless me, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है जो कहती है मुझे आशीष दे, specific requests. पर विशेष एक मांग होती थी, विशेष विनती होती थी। And he offered up these prayers with loud crying and tears. और उसने इन प्रार्थनाओं को ऊंचे आवाज से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर किया। Why in the world was he crying out loud and shedding tears when he prayed? क्यों यीशु मसीह ऊंचे शब्द से पुकार रहा था और आंसू बहा रहा था जब वो प्रार्थना करता था? Would Jesus pray like that? क्या यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करता था? Can you think of a time in your life where you prayed with tears? क्या आपको अपने जीवन में ऐसा कोई समय याद है जब आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की? Maybe if your child was sick or you lost something
which you wanted badly, you may have शायद जब आपका बच्चा बीमार होगा या आपने ऐसी कोई चीज़ खो दी होगी जो आप बहुत बुरी तरीके से चाहते थे, cried and prayed to God. शायद उस समय आपने रो कर प्रार्थना की होगी परमेश्वर के सामने। But Jesus wasn't praying for any such thing. पर यीशु ऐसे किसी भी बात की प्रार्थना नहीं कर रहा था। Have you ever prayed with loud crying? Maybe when somebody was dead or something like that. क्या आपने कभी ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहाकर कुछ कहा है? शायद कोई किसी की जब मृत्यु होती है या कोई ऐसी दुर्घटना होती है, केवल तभी। But Jesus wasn't praying on such occasions. पर यीशु मसीह ऐसे समयों में भी, ऐसे परिस्थितियों में भी ये प्रार्थना नहीं कर रहा था। It says he was praying with loud crying and tears to the one, that is the Father who was और ऐसा लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे प्रार्थना की, अर्थात पिता से, able to save him from death. पिता से प्रार्थना की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। And he was heard because of his godly fear. और लिखा है कि उसके अंतिम भाग में, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, मतलब उसके प्रार्थना का उत्तर मिला। Now there are a number of things in that verse that teach us what it means to hunger and thirst for righteousness. अब इस वचन में कई चीजें हैं जो हमें सिखाते हैं कि धार्मिकता की भूख और प्यास रखने का क्या मतलब है। Jesus did not have righteousness offered to him on a platter in a way different from ours. He had to यीशु को कोई धार्मिकता एक थाली पर रखकर उसके सामने नहीं दी गई, हमसे अलग होकर उसको इस तरीके से उसकी धार्मिकता नहीं मिली है। struggle and fight for it, hunger and thirst for it, just like us. उसे भी संघर्ष करके उसके लिए युद्ध करना था, हमारी ही तरह उसे भी धार्मिकता की भूख और प्यास रखनी थी। Because he was a man like us. बिल्कुल हमारी तरह। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह एक मनुष्य था, In order to be an example for us. ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बने। He faced every situation, every temptation that we face. उसने हर एक परिस्थिति का, हर एक प्रलोभन का सामना किया जिसका सामना हम करते हैं, And he faced it the way we have to face it. और उसने वैसे ही सामना किया जिस तरीके से हम उसका सामना करते हैं। And in order to overcome in that temptation, that's the meaning of praying to the one who is able to save him from death. और प्रलोभन पर विजय पाने के लिए यही मतलब है जब वो लिखा है कि उससे प्रार्थना करना जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। What death is he talking about? अब यहाँ किस मृत्यु का जिक्र किया जा रहा है? Jesus was not afraid of going to Calvary. यीशु मसीह कलवरी जाने से नहीं कतराता था, उससे नहीं डरता था। He loved us so much that he'd be willing to go to 1,000 Calvaries to save us from our sins. वो हमसे इतना प्रेम करता था कि वो तो 1000 कलवरी पर चढ़ने के लिए तैयार था, हमें अपने पापों से बचाने के लिए, हमारे पापों से उद्धार करने के Not लिए। afraid of death. There are Christian martyrs who've gone singing to their death. यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु से नहीं डरता था। ऐसे मसीही लोग रहे हैं जो गीत गाते गाते अपने मृत्यु को प्राप्त हुए। How could Jesus ever be afraid of that? फिर यीशु मसीह कैसे कभी इससे डर सकता था? So it is not physical death. और इसलिए ये शारीरिक मृत्यु नहीं है। And it says here, his prayer was heard. और उसी के साथ साथ ये वचन क्या कहता है? उसकी सुनी गई, मतलब उसकी प्रार्थना सुनी गई। But he was not saved from physical death. So how was his prayer heard? पर यीशु मसीह की कोई शारीरिक मृत्यु से तो वो नहीं बचा, तो फिर उसकी प्रार्थना कैसे सुनी गई? So both those statements indicate that it was some other death he was praying to be saved from. और ये दोनों कथन इस बात को दर्शाते हैं कि कोई और ही मृत्यु है जिससे बचने की प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा था। And the Bible speaks about physical death and spiritual death. और बाइबल हमें शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, इन दो मृत्युओं के बारे में बताता है। James 1 says sin when it is finished brings death. और याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय कहता है कि जब पाप पूरा हो जाता है, पाप पूर्ण हो जाता है, तो वो मृत्यु को लाता है। You are tempted and you yield, you become sin. It leads to sin and that ends in death. जब आप प्रलोभित होते हो और आप उस प्रलोभन से राजी हो जाते हो तो आप उससे पाप करते हो, और वो जो पाप है उसका अंत मृत्यु है। So that is the death that Jesus is asking to be saved from in the moment of temptation. और यही मृत्यु है जिससे यीशु मांग कर रहा था पिता से कि वो इस मृत्यु से बचाया जाए, विशेषकर उस प्रलोभन के समय में। There would not even be the smell of spiritual death by his responding to temptation in any way. और यीशु प्रार्थना कर रहा था कि आत्मिक मृत्यु की एक थोड़ी सी भी दुर्गंध भी उसे ना लगे, विशेषकर अगर वो किसी भी तरीके से प्रलोभन को प्रतिक्रिया दे तो। In thought, अपने विचार में, attitude, रवैये में, motive, मकसद में, word, शब्द deed. या अपने कामों के द्वारा Be no smell of sin. कोई भी पाप की छोटी सी भनक या दुर्गंध भी नहीं होनी चाहिए। And because he was so desperately eager to be totally pure,
to be और क्योंकि यीशु मसीह इतना आतुर था, एक तीव्र लालसा रखे हुए था कि वो संपूर्ण तौर पर शुद्ध हो pleasing to the Father, और वो अपने पिता को प्रसन्न करे, he had to pray with loud crying and tears. उसे ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर प्रार्थना करना पड़ा। For 30 years in Nazareth and 3.5 years in his ministry, 30 सालों तक नजरेत में और 3.5 वर्षों तक उसके सेवकाई में। in the days of his flesh, in all those days, और क्योंकि यहाँ लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, अर्थात उन सारे दिनों में, I never want to sin. In other words, I उन सारे दिनों में उसने प्रार्थना की, पिता मैं कभी पाप नहीं करना चाहता। never want to do my own will. दूसरे शब्दों में यीशु प्रार्थना कर रहा था, मैं कभी भी अपनी स्वयं की इच्छा पूरा नहीं करना चाहता, That's the root of all sin. क्योंकि सारे पाप का जड़ वही है। He prayed and struggled in Gethsemane for that same thing, उसने प्रार्थना की और गेत्सेमनी में भी उसने संघर्ष इसी बात के लिए किया, sweating as it were great drops of blood, और उसका पसीना लहू के बड़े बूंदों के समान हो गया, because he wanted never to do his own will. क्योंकि वो कभी भी अपनी स्वयं की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था। And he was heard because of his godly fear. और उसके ईश्वरीय भक्ति के वजह से उसकी सुनी गई, So- उसकी प्रार्थना सुनी गई। What is the mark of godly fear according to this verse? और इस वचन के अनुसार ईश्वरीय भय या ईश्वरीय भक्ति का क्या चिन्ह है? One mark of godly fear is that you cry out desperately that you may not displease God in any way. ईश्वरीय भय का एक चिन्ह ये है कि आप बड़े आतुरता से ये प्रार्थना करोगे, पुकारोगे कि आप किसी भी तरीके से परमेश्वर को अप्रसन्न ना करो। And he was saved. His prayers और were heard. He और यीशु मसीह बच गया और उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। never sinned. उसने कभी पाप नहीं किया। Perhaps this is the reason why we sin. शायद यही कारण है कि हम पाप करते हैं, Because we're not so desperate to be saved from it. क्योंकि हम बहुत आतुर नहीं हैं कि हम उससे बचाए जाए। The Bible says, flee from immorality. बाइबल हमें बताती है अनैतिकता से भागो। Herein lies the secret of living a godly life. और एक ईश्वरीय जीवन जीने का रहस्य यही है। First step. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. पहला कदम वही है कि धन्य है वे जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं। And there's a promise here. और इनके लिए एक वायदा है यहाँ, You will be filled. There's no तुम doubt तृप्त किए जाओगे, इसके बारे में कोई शक नहीं है। about it. So then we go on to the next beatitude mentioned in Matthew chapter 5. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. और फिर हम अगले सही रवैये को देखते हैं 7वें वचन में, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Mercy is the attitude, includes forgiveness to others who have hurt us and doing good to those who are in need. और दया करना ये वो रवैया है जिसमें दो बातें शामिल है, एक तो उन्हें क्षमा करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, और उसी के साथ साथ उनके लिए भलाई करना जो ज़रूरतमंद है। The Bible speaks of two aspects of mercy. बाइबल हमें दया के दो पहलुओं को बताता है। You remember in the story of the Good Samaritan, Jesus asked the man who questioned him, who was the one who showed mercy, who was the one who loved his neighbor, the man who showed mercy to his neighbor. And what was that act of mercy? It was और उस भले सामरी के दृष्टांत में आप जानते हो, उस व्यक्ति ने यीशु से पूछा कि कौन है जिसने दया दिखाई और कौन है जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम किया, helping a man in his need. और उसका उत्तर क्या था? उसने दया दिखाई जिसने अपने पड़ोसी की सहायता की और ज़रूरतमंद में उसकी सहायता की। One aspect of mercy. और ये दया का एक पहलू है। The other aspect of mercy is forgiving people. The और दया का दूसरा पहलू है लोगों को क्षमा करना। Lord is merciful to us. He forgives us. प्रभु हमारे प्रति दयावंत है और वो हमें क्षमा करता है, Our sins. वो हमारे पापों को क्षमा करता है। And he taught us to pray, Our Father in heaven, forgive us our sins in exactly the same way we forgive others for their sins against us. और यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना करना भी सिखाया कि हे हमारे पिता, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So what does that prayer mean? अब इस प्रार्थना का क्या मतलब है? That means if I don't forgive somebody for his sin against me, अगर मैं किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करता उसका जो मेरे खिलाफ पाप है उसके लिए,
I'm praying to God, Lord, forgive me in the same way that I've forgiven this person. फिर मैं परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? प्रभु मुझे ठीक वैसे ही माफ़ करना जैसे मैं इसे माफ़ कर रहा हूँ, And I haven't forgiven this person. और मैंने तो इस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया। I'm really asking the Lord not to forgive me. फिर मैं परमेश्वर से क्या मांग रहा हूँ? प्रभु से कह रहा हूँ कि प्रभु तू मुझे क्षमा मत कर। Do you recognize that? क्या आप इस बात को पहचान सकते हो? Forgive me in exactly the same way I've forgiven this person. क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं कि मुझे बिल्कुल वैसे ही क्षमा करना जैसे मैंने इस व्यक्ति को क्षमा किया है, And I haven't forgiven him, so you don't forgive me. और प्रभु मैंने उसे क्षमा नहीं किया, इसलिए प्रभु तू मुझे क्षमा मत कर। I have forgiven him, but I've got a terrible grudge against him because of what he did towards me. Lord, when you forgive me, keep a grudge towards me. या हम कह रहे हैं कि प्रभु मैंने उसे क्षमा तो किया है, पर मेरे हृदय में उसके प्रति ऐसा बुरा बैर भाव है क्योंकि उसने मेरे खिलाफ ऐसी बुराई की है। इसलिए प्रभु जब भी तू मुझे क्षमा कर, तू भी तेरे मन में मेरे विषय में बैर भाव रखना। Do you realize that when you pray, you're asking God to forgive you in exactly the same way as you've forgiven others? क्या आपको इस बात का एहसास होता है जब भी आप परमेश्वर से मांग रहे हो अपने आप को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हो, आप परमेश्वर से मांग रहे हो कि वो आपको वैसा ही क्षमा करे जैसा आपने दूसरों को क्षमा किया है। If you're merciful to others, God will be merciful to you. अगर आप दूसरों के प्रति दयावंत हो तो परमेश्वर आपके प्रति दयावंत होगा। If you are not merciful to others, God will not be merciful to you. अगर आप दूसरों के प्रति दयावंत नहीं हो तो परमेश्वर आपके प्रति दयावंत नहीं होगा। Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। You know, whenever people do harm to us or hurt us in some way, जब भी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं या किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ बुराई करते हैं तो there are two contradictory thoughts that arise in our mind. दो विपरीत विचार हमारे मन में उठते हैं। One is a thought of mercy and the other is a thought of judgment. एक विचार होता है दया करने के विषय में और दूसरा विचार होता है न्याय करने के विषय में। The Spirit tells us to forgive and to be merciful, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हम क्षमा करें और दयावंत हो जाए, but our flesh tells us to be hard on that person and to judge. पर हमारा शरीर हमसे, हमारा स्वभाव हमसे कहता है कि हम उस व्यक्ति पर कठोर बने और उसका न्याय करें। We want to pray that God will judge him as well. और यहाँ तक कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि स्वयं परमेश्वर भी उसका न्याय करे। But it says in James chapter 2 and verse 13 पर याकूब की पत्री दूसरे अध्याय के 13 वचन में ये लिखा है that if I am merciless towards someone, अगर मैं किसी के प्रति दया रहित हूँ तो, किसी के प्रति कोई दया नहीं दिखाता तो God will be merciless to me. फिर परमेश्वर मेरे प्रति कोई दया नहीं दिखाएगा। Judgment will be merciless to the one who has shown no mercy to others. 13 वचन याकूब 2:13 कहता है क्योंकि जिसने दया नहीं की, दूसरों को दया नहीं दिखाई, उसका न्याय बिना दया के होगा। And in the day of judgment, we're going to get a big surprise when God imposes a very heavy judgment on believers who did not forgive others. They will not enter God's kingdom. और न्याय के दिन में हमें बहुत बड़ा, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब परमेश्वर एक बहुत भारी दंड लगाएगा उन विश्वासियों पर जिन्होंने दूसरों को क्षमा नहीं किया। वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Mercy must triumph over judgment, it says in verse chapter 2, James 2:13. और याकूब 2:13 कहता है दया न्याय पर जयवंत होनी चाहिए। That means when there's a conflict in my heart, shall I judge this person or be merciful to him? इसका मतलब जब भी मेरे मन में कोई संघर्ष हो कि क्या मैं इस व्यक्ति पर न्याय करूं, क्या इस व्यक्ति पर दया दिखाऊं क्या, Let mercy triumph, ऐसे समय में दया जयवंत होनी चाहिए, not judgment. न्याय जयवंत नहीं होना चाहिए। That's the mark of a man of God. परमेश्वर के एक जन का यही चिन्ह है। Mercy triumphs over judgment. दया जो है वो न्याय के ऊपर जयवंत होती है। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Because it is God's business to take vengeance on people, क्योंकि परमेश्वर का काम है कि वो लोगों पर बदला ले, not ours. हमारा वो काम नहीं है। Romans in chapter 12 says, never take your own revenge. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय कहता है कभी अपना बदला न लेना। Romans 12:19. रोमियो 12:19। Because that is God's business. क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। God says, taking revenge is my business. It's not परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, your business. ये तुम्हारा काम नहीं है। Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. और जैसे लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। So if your enemies
thirsty, feed him. और इसलिए अगला वचन कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, Hungry, if he's thirsty, give him something to drink. यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। We must not take revenge. हमें बदला नहीं लेना Be चाहिए, merciful हमें दयावंत होना है and seek to do good where we can do good to others. और हमें भलाई करनी है जब भी हम दूसरों के प्रति भलाई कर सके। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि वे दया प्राप्त करेंगे। We shall discover in the day of judgment that if we have not forgiven others, God will not forgive us. Jesus हम न्याय के दिन में इस बात को देखेंगे कि अगर हमने दूसरों को क्षमा नहीं की है तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। repeats that again in the Lord's Prayer यीशु मसीह इसी बात को दोहराता है प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना में, in Matthew 6:15. We'll come मत्ती 6 उसके 15 वचन में। to that when we come to that section. और हम इसे और ध्यान से देखेंगे जब हम उसे मत्ती 6:15 पर अध्ययन करेंगे। But it's very clear. Jesus said in Matthew 6:15, if you do not forgive others, your heavenly Father will not forgive your transgressions. पर ये बिल्कुल साफ है मत्ती 6:15 में कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Your heavenly Father means He's already your Father. You're a child of God. तुम्हारा स्वर्गीय पिता मतलब वो पहले से ही तुम्हारा पिता बन चुका है, तुम परमेश्वर की संतान हो। He didn't say God will not forgive you. यीशु ने ऐसा नहीं कहा परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। If He had used the word God, then we could say that refers to unbelievers. अगर यीशु मसीह परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल करता फिर हम कह सकते थे कि ये वचन तो अविश्वासियों के लिए है। But notice what it says in Matthew 6:15. पर ध्यान से देखिए मत्ती 6:15 में क्या लिखा है, Your Father. तुम्हारा पिता। Is God the Father of unbelievers? क्या परमेश्वर अविश्वासियों का पिता है क्या? You're a born again child of God. Don't you know that? आप परमेश्वर के नए जान पाए हुए एक संतान हो, क्या आप इसे नहीं जानते? God is your Father, and it's परमेश्वर आपका पिता है your Father will not forgive your transgression. और ऐसा लिखा है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Why? Because you didn't forgive somebody else. क्यों? क्योंकि तुमने किसी और को क्षमा नहीं किया। Now, if your transgressions are not forgiven, how in the world can you enter God's kingdom? अब अगर आपके अपराध क्षमा नहीं हुए हैं तो आप कैसे स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे? You think they'll be forgiven after you die? Is there a क्या आपको लगता है कि आपके मृत्यु के बाद आपको क्षमा मिलेगी? second chance after we die? हमारे मृत्यु के बाद कोई दूसरा मौका है क्या? If you die without forgiving someone, what's going to be your fate in eternity? अगर आप किसी को क्षमा किए बिना आपकी मृत्यु हो जाती है तो अनंत काल में आपका क्या अंजाम होगा? I have no doubt in my mind that you go to hell, मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि आप नरक में जाओगे, because no one can enter heaven with their sins not forgiven on earth. क्योंकि कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता अगर उनके पाप इस पृथ्वी पर क्षमा न हुए हो तो। There's no chance of sins being forgiven after we die. हमारे मृत्यु के बाद हमारे पाप क्षमा किए जाने का कोई मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। It must be forgiven now. हमारे पाप अभी क्षमा किए जाने चाहिए। And that's why it's so important to be merciful to others. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों पर दया दिखाएं। That's not a kindness that you're doing, it's a kindness you're doing to yourself. ये कोई भली बात नहीं है जो आप कर रहे हो, ये तो आप अपने आप के प्रति भलाई कर रहे हो। Because you want God to be merciful to you. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके प्रति दयावंत हो जाए। Then we come to the sixth right attitude. फिर हम छठे सही रवैये पर आते हैं। Matthew 6 and verse 8, मत्ती उसका छठा अध्याय उसका 8वां वचन, where it says, Blessed are the pure in heart, ऐसा लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, for they shall see God. क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। There are many things about God that He reveals to those whose hearts are pure. परमेश्वर के बारे में कई चीजें हैं जो परमेश्वर प्रकट करता है उन लोगों को जिनके हृदय शुद्ध है। It's lack of purity in our heart that blinds our eyes. हमारे हृदय में शुद्धता की जो कमी है वही हमारे आंखों को अंधा बना देता है। You know, Jesus spoke about the eye being the lamp of the body. यीशु मसीह ने बात की कि हमारा आंख जो है वो शरीर का दिया है। I want to connect this verse that we see here with Luke's Gospel in chapter 11, where Jesus spoke about the lamp. मैं इस वचन को जोड़ना चाहता हूँ लूका उसके 11वें अध्याय से, जहाँ यीशु मसीह ने दिए की बात की, Of our body. हमारे शरीर के दिए के बारे में। Luke 11 and verse 34, the lamp of your body is your eye. लूका 11:34 कहता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। When your eye is clear, your whole body is full of light. And if you want इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। to know
what it means to be blind, just shut your eyes. अगर आप जानना चाहते हो कि अंधा होने का क्या मतलब है, अपनी आंखें बंद कर लो, And you know what blindness is. आप तुरंत जान जाओगे अंधापन क्या है। All the light outside does not come in anymore. You can't see anything. वो सारी ज्योति जो बाहर है वो अंदर नहीं आती, आप किसी चीज को देख नहीं पाते। The lamp of the body is the eye. शरीर का दिया आँख है। But if your eye is bad or blind or full of cataract, your whole body is full of darkness. अगर तुम्हारी आँख में अंधेरा हो, अर्थात तुम्हें मोती बिंदु हो जाए या तुम्हारी आँख अंधी हो जाए, तुम कुछ देख ना पाओ, तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधकार से भरा होगा। Watch out, the light doesn't become darkness. और इसलिए लिखा है कि चौकस रहना कि जो उजियाला है तुम्हें वो अंधेरा ना हो जाए। If your whole body is full of light with no dark part in it, Luke 11:36, then it will be wholly illumined. लूका 11:36 कहता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा। So this is a reference to the conscience. The और ये बात करता है हमारे विवेक की। conscience is the eye of the heart. हमारा विवेक जो है वो हमारे हृदय की आँख है। When you keep your conscience clear, the heart is filled with light. जब आप अपने विवेक को साफ रखते हो, शुद्ध रखते हो, तो आपका हृदय ज्योति से भर जाता है You can see God. और आप परमेश्वर को देख पाते हो। But when you neglect to keep your conscience clear, that means पर जब आप अपने विवेक को साफ रखने को नज़रअंदाज करते हो, उसकी उपेक्षा करते हो, तो maybe you did something wrong सोचकर, इसका मतलब है सोचकर देखिए आपने कुछ गलत किया and you don't confess it. You और आप उसका अंगीकार नहीं कर रहे, उसे कबूल नहीं करते, take the blame for it. आप उसका दोष अपने आप पर नहीं लेते, You try to put the blame on somebody else. आप किसी और को दोषी ठहराने की कोशिश करते हो। The eye becomes dim and little by little you lose your vision of God. फिर आँख आपकी धुंधली होती जाती है और धीरे धीरे परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर के दर्शन को आप खो देते हो। You can still have a head full of knowledge of the Bible, संभव है कि ऐसे में भी आपका सिर बाइबल के ज्ञान से भरपूर हो, but you don't see God anymore पर आप परमेश्वर को कहीं नहीं देख पाते, because that's got nothing to do with head knowledge, क्योंकि इसका सिर के दिमागी ज्ञान से कोई संबंध नहीं to है। do with purity of heart. परमेश्वर को देखना हमारे हृदय की शुद्धता पर निर्भर है। And we can also say that this also refers to seeing God in all our circumstances when our heart is pure. और हम ये भी देख सकते हैं, इस वचन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर को हमारे सारे परिस्थितियों में देखना तभी देख पाएंगे जब हमारा हृदय शुद्ध है। That's another possible way of looking at this verse. और इसी वचन को देखने का ये एक और तरीका है। When my heart is pure, I look around and I see God in all my circumstances. जब मेरा हृदय शुद्ध है तब मैं अपने आसपास देखकर अपने सारे परिस्थितियों में परमेश्वर को देख पाता हूँ। Everything He does, everything He says, I say जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो कुछ परमेश्वर करता है, God is in control. मैं कहता हूँ परमेश्वर नियंत्रण में है। Even the evil that other people do to me, यहाँ तक कि जो बुराई, जो दुष्टता दूसरे लोग मेरे खिलाफ करते हैं, I can see God using that for my good. मैं देखता हूँ परमेश्वर उसका इस्तेमाल मेरे भलाई के लिए करता है। You see, Jesus could see God in the most evil thing that happened to him. आप देखते हो कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को देखा उस सबसे दुष्ट चीज में जो कभी उसके साथ हुई थी। When the Roman soldiers came to capture him in Gethsemane, जब रोमी सैनिक उसको गेत्सेमनी के बगीचे में पकड़ने आए, all that Peter could see was this crooked betrayer, Judas, betraying Jesus Christ, and the evil Roman soldiers coming to capture his master. और पतरस केवल यही देख पा रहा था कि ये जो टेढ़ा और विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती है जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया है, और वो केवल उन दुष्ट रोमी सैनिकों को देख पा रहा था जो उसके स्वामी को पकड़ने के लिए आ रहे थे। But Jesus didn't see them. पर यीशु मसीह ने उन्हें नहीं देखा। He said, "The cup which my Father has given me, shall I not drink it?" That's what he said in Gethsemane. और यीशु मसीह ने गत्सेमनी में कहा, जो कटोरा मेरे पिता ने मेरे लिए दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? The postman may have been Judas Iscariot. और जो डाकिया है वो पोस्टमैन है, शायद यहूदा इस्करियोती होगा। The postman may have been the Pharisees and the high priest, etc. और वो डाकिये या पोस्टमैन जो होंगे वो फरीसी हो सकते हैं, वो महायाजक हो सकते हैं। But the cup came from the Father. पर आखिरकार वो जो प्याला है, वो जो कटोरा है, वो पिता की ओर से आया है। What does it matter if the postman looks like an evil man? फिर क्या फर्क पड़ता है अगर डाकिया जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति के समान दिखता हो तो? If the letter came from your beloved,
So, because Jesus' heart was pure, he saw God in everything. और अगर आपका वो डाकिया कितना भी दुष्ट क्यों ना दिखता हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो पत्र एक आपके प्रियतम ने भेजा हो तो, क्योंकि यीशु का हृदय बिल्कुल शुद्ध था, इसलिए वो सब बातों में परमेश्वर को देख सकता था. And that's why he could accept being captured, being humiliated, being crucified. His heart was pure. इसी वजह से यीशु मसीह इस बात को स्वीकार कर पाया जब उसको पकड़वाया गया, जब उसको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया. उसका हृदय शुद्ध था He saw God in everything. और इसी वजह से उसने परमेश्वर को सब बातों में देखा. And when we love God with all of our hearts, जब हम परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं तो, and we are called according to his purpose, और जब हम उसके उद्देश्यों के द्वारा बुलाए गए, उसके उद्देश्य के द्वारा बुलाए गए हैं तो, Romans 8:28 says, everything works together for good. God रोमियो 8:28 कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है. makes it all work for good. परमेश्वर उन सब बातों में से ऐसा काम करता है कि वे हमारी भलाई को उत्पन्न करें. We look at the evil that other people do to us and circumstances that don't seem to fit in with our desire, and we say God is there. और हम उन लोगों को देखते हैं, हम उस दुष्टता को देखते हैं जो दूसरे लोग हमारे खिलाफ करते हैं, उन परिस्थितियों में, ऐसे परिस्थितियों में जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, और वहाँ हम कहते हैं परमेश्वर इनमें है. Because my heart is pure. क्यों? क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है. So this is why there are tremendous blessings in pursuing purity of heart. इसी वजह से बहुत बड़ी आशीषें हैं अगर हम शुद्ध हृदय की शुद्धता को खोजें तो. We understand more of Scripture. We see Jesus more clearly in Scripture. हम बाइबल को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, हम यीशु मसीह को ज़्यादा साफ तौर पर बाइबल में देख पाएंगे. Many people, when they study Scripture, they don't see Jesus. कई लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वे यीशु को नहीं देखते, They see a doctrine. वे किसी सिद्धांत को देखते हैं They fight for a doctrine. और किसी एक विशेष सिद्धांत के लिए वे लड़ते हैं. But when our heart is pure and our eyes are clear, पर जब हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारी आंखें साफ होती है, in the same Scripture where somebody else sees a doctrine, we see Jesus. उसी बाइबल में जहाँ कोई और व्यक्ति वहाँ कोई सिद्धांत देखता है, हम यीशु को देख पाएंगे. We see the glory of Jesus which the Holy Spirit brings out. हम यीशु के महिमा को देखेंगे जो इसको पवित्र आत्मा प्रकट करता है, And that draws our heart to Him. और उसके द्वारा हमारा हृदय उसकी ओर खींचा जाता है, उसकी ओर मुड़ जाता है. Helps us to be able to follow Him more closely. और यह हमारी सहायता करता है कि हम सक्षम बने और भी नज़दीकी से उसका अनुसरण करने के लिए. So let's consider these three good attitudes that we considered today seriously in our lives. और इसलिए आइए इन 3 रवैयों का, जिनका हमने आज अध्ययन किया, बहुत गंभीरता से हम इन चीज़ों को अपने जीवन में खोजें. Blessed are blessed are those who hunger and thirst for righteousness, who have a tremendous longing to be totally pure. धन्य है वे जो जिन धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा तीव्र लालसा है पूर्ण तौर पर शुद्ध होने के लिए. Blessed are those who are merciful, who are ready to forgive no matter what harm another person has done to us. धन्य है वे जो दयावंत है, जो तैयार है लोगों को क्षमा करने के लिए, चाहे कितनी भी बुराई, कितनी भी दुष्टता दूसरे व्यक्ति ने हमारे खिलाफ क्यों न की हो. And those who seek with all of their heart to keep their conscience pure before God and men. और धन्य है वे जो अपने हृदय को और अपने विवेक को संपूर्ण तौर पर परमेश्वर और मनुष्य के सामने शुद्ध रखना चाहते हैं, Like Paul did. जैसे पौलुस चाहता था. And who are thereby pure in heart and और जो उसके द्वारा अपने हृदय में शुद्ध है, God all the time. क्योंकि वे परमेश्वर को निरंतर देखेंगे. God in the Word, परमेश्वर को बाइबल में देखेंगे see God in their circumstances. और अपने परिस्थितियों में परमेश्वर को देखेंगे. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray once again that you will renew our mind to see these truths. हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे मनों को नया कर दे ताकि हम इन सत्यों को देख पाएं, Clearly, इन सत्यों को साफ तौर पर देख पाएं, the way you want us to see them, जिस तरीके से तू चाहता है कि हम इन सत्यों को देखें, that we can pursue them with all of our heart. ताकि हम अपने संपूर्ण हृदय से उसकी खोज कर पाएं. We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन.